आज हम लोग सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में क्रिएट ए इनवॉइस बिल कैसे बनाएं। इनवॉइस बिल कैसे बनाएं, तो आइए उसका एक हम लोग डेमो दिखा देते हैं जो मैंने बनाया है। तो ये बनाए, कोई फ़ोटो नहीं था तो अपना ही फ़ोटो लगा दिया, चलो चलता रहता है आप नहीं। तो हमें कैसे बनाना है, तो इस तरह आपका ऊपर का कंपनी का नेम हो जाएगा, नीचे एड्रेस हो जाएगा जैसे मैंने दिया। कोई भी एड्रेस आप दे सकते हैं, मैंने उसी तरह दिया है। और यहाँ पर अपना वेबसाइट का नेम भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड कस्टमर का नेम होगा, जीएसटी आईडी होगा, एड्रेस होगा, रिसिप्ट नंबर जैसे नंबर होगा कि बिल काटने का नंबर, कितना आप लोग बिल काट रहे हैं। ओके, यहाँ पर डेट रहेगा, डेट का हम लोग फार्मूला लगा पाएंगे। मैंने पीछे जो 50 फार्मूले पढ़ाए हैं वही फार्मूला इसमें यूज करना है, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। इसके बाद सीरियल नंबर, पर्टिकुलर प्राइस से नीचे क्वांटिटी अमाउंट, अब नीचे कस्टमर सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पर हम लोग की कंपनी का सिग्नेचर और स्टम्प रहेगा। यहाँ पर नोट आप जो देना चाहेंगे वो दे देंगे। तो इसको हम प्रिंट करने से लेके पीडीएफ बनाने तक सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं शीट 3 पे, क्योंकि शीट 1 पे हमने ये बनाया और शीट 2 पे ये लगा है। आपको आगे चल के समझ आएगा कि क्यों बनाया गया है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनाने के लिए पेज को सेटअप करना पड़ेगा। तो पेज को सेटअप करने के लिए चलिए हम लोग साइज़ देख लेते हैं। साइज़ हमारा रहना चाहिए A4। ओके, साइज़ A4 हमारा हो गया। मार्जिन कितना रहना चाहिए, नैरो मार्जिन कर देंगे। और हमें प्रिंटिंग एरिया देखने के लिए कि अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट एरिया देखने के लिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, बट हम यहाँ पर जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे एंड फाइल पे जाएंगे तो हमारा प्रिंटिंग एरिया यहाँ पर आ जाएगा। हम छोटा करके दिखा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंटिंग एरिया सिलेक्ट हो जाता है। तो हमें इसी के अंदर काम करना है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि यहाँ पर 18 से लेके और 33-34 तक हमें कुछ कॉलम को बड़ा करना है। तो हमें 18 से लेकर 34 तक कुछ कॉलम को बड़ा करना है। तो ये रहा 18। ओके, तो हम क्या करेंगे, 18 पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अंदर से सिलेक्ट करेंगे। ओके, टोटल सिलेक्ट करेंगे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर ले जाके हल्का सा नीचे स्लाइड कर देंगे, तो एक ही बार में सभी कॉलम बड़े हो जाएंगे। ज़्यादा हो गया तो आइए थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं, इतना में हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो हम पहला यहाँ पर काम करेंगे, दे देंगे सीरियल नंबर, कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और हमारा सीरियल नंबर मेन पॉइंट है, मतलब हेडिंग रहेगा, तो SR.NO नंबर, इसे हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। हमें सीरियल नंबर दे देने के बाद, बोल्ड कर देने के बाद, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 33 तक हम लोग इस पे आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे। तो हम लोग आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे। अब आइए इसको अरेंज किया जाए। तो इसमें सीट नंबर 1 में यहाँ पर पर्टिकुलर्स यानी सामान, तो सामान की कैटेगरी हमने कहाँ तक लिया है, तो इसको लिया है D तक। ओके, तो हम लोग इसको ले लेते हैं ये D तक। ओके, अब इसके बाद इसको अरेंज करना ज़रूरी है दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, प्राइस है। प्राइस को हमने कहाँ तक रखा है, E तक। प्राइस को हमने कहाँ तक रखा है, E तक। प्राइस को हमने रखा है E तक। ओके, अब क्वांटिटी को F। ओके, और इसको यहाँ पर हमें F तक इसको अरेंज कर देना है, F से बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो जैसा इसमें है वैसा उसमें भी आ गया, F तक हमें क्वांटिटी मिल गया। अमाउंट तक हम लोग बना लिए। अब अमाउंट तक बना लेने के बाद अब इसमें हमें ये पर्टिकुलर प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट लिख लेते हैं और इसको आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं। तो चलिए सीन नंबर 3, अब यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर, इसको सिलेक्ट करके U33 तक हमें आउटसाइड ठीक बॉर्डर दे देना है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोग का था प्राइस
तो हम लोग दे देते हैं PRICE। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट आप लोग इसको पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा। प्राइस, इसको भी आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पर था क्वांटिटी, QUTY क्वांटिटी, बस शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। और इसको भी आउटसाइड थिक बॉर्डर, यहाँ पर था अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। ओके, इसको भी दे देते हैं। इतना फॉर्मेटिंग हो जाने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और आउटसाइड थिक बॉर्डर दे देंगे। ओके, अब कुछ ऐसा हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें कैटेगरी लेना है सिलेक्ट। हमने इसमें एग्जांपल के लिए ABCEFG रखा है, बट आपको हम लोग अच्छे से बना के देंगे। तो इसको ड्रॉप डाउन यहाँ पर जैसे बनाए, तो इसको बनाना आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये सीट नंबर 3 इतना हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं सीट 4 में। अब यहाँ पर लेते हैं पर्टिकुलर जो वहाँ पर समान था। मान लीजिए आप क्या बेचते हैं, तो LED बल्ब बेचते हैं, BULB बल्ब बेचते हैं। फिर और क्या बेचते हैं, LED बल्ब के साथ साथ क्या बेचते हैं आप लोग बेचते हैं फैन, AC, कूलर, फ्रिज। एग्जाम्पल के लिए ये 6 सामान, 5 सामान। ओके, अब इसका प्राइस क्या रहेगा, तो ये सेक्शन हो जाएगा प्राइस वाला, जिसे यहाँ पर हमने दिखाया ना कि पर्टिकुलर नेम और प्रोडक्ट नेम या पर्टिकुलर नेम दोनों लिख सकते हैं, और प्राइस। तो यहाँ पर भी हम इसको हल्का सा स्लाइड कर देंगे। ओके, थोड़ा और। अब यहाँ पर आ जाएगा इसका प्राइस। मान लीजिए LED बल्ब एक 80 रुपये का बेचते हैं। ओके, फैन 700 का, मिनिमम रुपीज़ 700 का। AC मान लीजिए महंगा होता है तो 56,000 का बेचते हैं। और कूलर भी मान लीजिए 10,000 का बेचते हैं। और फ्रिज भी मान लीजिए 12,000 का बेचते हैं। ओके, तो ये हम लोग वहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाते हैं। जैसे सीट 1 पे मैंने डेमो वाले बिल पे बनाया है, जैसे EFG, तो यहाँ पर डेट आ गया, क्वांटिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट, जो क्वांटिटी देना होगा आपको, प्राइस ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब प्राइस में भी हमने बिलू का फॉर्मूला है, पहले इसको हमें बनाना सीख ले, कैसे हमें बनाना है। जैसे यहाँ पर हमारा वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर आएंगे, डाटा में जाएंगे, ये डाटा के बाद ये दिख रहा है डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। पहले देख लीजिए इसकी लोड चालू है, हाँ चालू है। डाटा वैलिडेशन दिख रहा है, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट। अब यहाँ पर मांग रहा है सोर्स, तो सोर्स आप जाएंगे सीट 4 में, और ये जो आपने दिया है इसको ले लेंगे। ओके, इसको ले लेंगे, तो यहाँ पर सीट आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पे करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा LED बल्ब, फैन, AC, कूलर, फ्रिज। ओके, ठीक। अब सोच रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला कैसे वर्क करें, तो इसी को हल्का सा नीचे 33 तक डाउन कर दें। 33 तक नहीं, आप 27 तक डाउन कर दें। अभी हम बताएंगे क्यों डाउन किया 27 तक। ओके, 27 तक डाउन कर दें, तो यहाँ पर आप लोग को सब आ जाएगा। देखिए यहाँ पर है कूलर, फ्रिज, AC। ओके, यहाँ पर फैन। ओके, हो गया। अब आया हमारा प्राइस का बारी। तो इसमें देखिए फॉर्मूला हमने प्राइस में कैसे लगाया है, तो इफ़ एरर, अभी इसके बारे में हम बताएंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। अभी हमने लगाया VLOOKUP, V90 सीट और डॉलर से इसको लॉक किया है। तो चलिए
हम लोग इसके बारे में अब देखते हैं कि हमें वी लुकअप फार्मूला कैसे लगाना है। यहाँ पर देखिए लिखे वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे तो इक्वल टू वी लुक अप। वी लुकअप लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब पूछ रहा है टेबल एरे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमें किससे निकालना है, तो इससे निकालना है, पर्टिकुलर से यानी प्रोडक्ट से हमें निकालना है। फिर कॉमा देंगे, पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे जाएंगे शीट 4 में और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, आपको लग रहा है फॉर्मूला कट गया होगा, हम शीट 4 में नहीं, फॉर्मूला यहाँ पर है। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसे यहाँ पर आएंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पर आके क्यों कॉमा दिया गया है, कॉल इंडेक्स नंबर, यानी ये पूछ रहा है कि किस में आपका प्राइस है, तो प्राइस है सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड लगा देंगे। फिर कॉमा यहीं पर एक और अब मैं बात बता दे रहा हूँ ट्रू और फॉल्स की। ओके, अब ट्रू और फॉल्स में यहाँ पर किस लिए बता रहा हूँ, जैसे आपने एसी लिखा तो 56,000 उसका आएगा, बट कभी कभी ये कन्फ्यूजन खा जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। एसी के जगह एसी का 56,000 है तो 700 लिख के दे देगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम 0 लगा देते हैं कि आप मैच करके हमें दो भैया, हमें आप मैच करके दो। ओके, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पर आ रहा है NA। अब यहाँ पर आइए हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जैसे फैन सिलेक्ट किया तो 700 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, 700 रुपीज़ आ गया। अब यहाँ पर आइए, फिर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं फैन। ओ, यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्या वो फॉर्मूला लगा नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग ड्रॉप डाउन कर देंगे कुछ दूर तक, मान लीजिए यहाँ तक ड्रॉप डाउन कर दिया। ओके, यहाँ पर AC, तो यहाँ पर देखिए NA आ रहा है, फैन NA आ रहा है, यानी फॉर्मूला हमारा अभी वर्क नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग डिलीट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ करके जहाँ तक इसका रहेगा यहाँ तक हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अभी भी NA आ रहा है, तो NA क्यों आ रहा है, तो इसका हम लोग आइए सल्यूशन देखते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है, आइए इसका हम लोग सल्यूशन देखते हैं। तो इसका सल्यूशन है, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे इफ़ एरर कि एरर हमें ना दे, तो लगाएंगे इफ़ ERROR एरर, ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में जाएंगे, कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कामा में स्पेस देके यहाँ पर आके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। तो यहाँ पर जैसे इसको आप ड्रॉप डाउन करते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर फॉर्मूला उठा लेगा। ओके, यहाँ पर देखिए फैन नया। ओके, तो चलिए अब ये नहीं आ रहा है, इसका रीज़न भी है, यहाँ पर हमने लॉक नहीं किया है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को लॉक करने के लिए यहाँ A1 के बीच में आकर के हम क्या करेंगे, F4 दबा देंगे तो हमें फॉर्मूला लॉक कर देगा। इसी तरह B6 में आकर के डॉलर लगा देंगे तो फॉर्मूला लॉक कर देगा, और हम आकर लास्ट में एंटर मार देंगे। ओके, और फिर हम लोग ड्रॉप डाउन करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा निकल के आ गया। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, हमें क्या क्या एरर मिला। तो एरर हम जानबूझ के कर रहे थे कि आपको एरर का पता चले और आपको इसको सॉल्व करें। तो आइए हम लोग पहला एरर बताते हैं। पहला एरर था ड्रॉप डाउन कर रहे थे तो NA लिख रहा था, और यहाँ पर कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे, यानी प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सिलेक्ट कर रहे थे तो NA लिखा आ रहा था। अगर हम लोग नहीं सिलेक्ट कर रहे थे तब भी NA लिखा आ रहा था। अगर हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं तो NA ने लिखा रहता तो हमें अच्छा नहीं लगता।
तो प्रिंट आउट में एन एन नहीं देते, हम लोग किसी को बिल बना के देते तो एन एन नहीं देते। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, इफ़ एरर का यूज किया और डबल इन्वर्टेड कॉमा लेकर के यहाँ पर हल्का सा स्पेस दे दिया कि यहाँ पर खाली जगह रहे। अभी इसको हटाते ही इफ एरर को यहाँ पर एन लिख देगा। ओके, दूसरा क्या था कि फॉर्मूला ड्रॉप डाउन कर देने के बाद फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा था, फॉर्मूला लग नहीं रहा था, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पर जो है ये भी ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो इसको देखते हुए हमें सिलेक्शन को लॉक करना होता है। तो हम लोग सिलेक्शन को लॉक कर दिए तो यहाँ फॉर्मूला यूज हो गया। ओके, अब आ गया क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आपको बेसिक अपने हाथ से ही टाइप करके देना होता है, क्योंकि क्वांटिटी में कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। कोई 10 क्वांटिटी ले रहा है, कोई 2 ले रहा है, कोई 4 ले रहा है। तो इसी तरह हम लोग इसको लेते हैं, एक नहीं मान लीजिए 5 क्वांटिटी लिया। अब अमाउंट पे आ जाइए। तो अमाउंट पे क्या है, अमाउंट में तो सिंपली अमाउंट कैसे निकलेगा, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू नहीं, डायरेक्ट हम लोग करते हैं क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 7। कभी कभी गलतियाँ हो जाती है छोटी मोटी। हाँ, यहाँ पर एक बात होगा, अभी को मैंने किया डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा था, बट कभी भी आप फार्मूला लगाएं तो इज इक्वल टू से स्टार्ट करें। मेरा गलती हुआ तो आपको मैं सुधारा, आपको मैंने बताया। ओके, तो इस पर कोई बड़ी बात रिएक्शन नहीं लेने की ज़रूरत है। तो क्वांटिटी इज को मल्टीप्लाई बाई प्राइस, एंटर मारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसी तरह अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम लोग कूलर। कूलर का प्राइस आ गया, क्वांटिटी लेते हैं 5। तो यहाँ पर हमें नहीं रिजल्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपल साइज में कोई झगड़ा वाली बात नहीं है, सिंपल से यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर भी वैल्यू 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 वैल्यू, यहाँ पर भी वही बात आया। ओके, डिलीट मारेंगे। अब जाएंगे उसको लॉक करने, इस पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे या 4 दबाएंगे, यहाँ पर आएंगे या 4 दबाएंगे, एंटर मार देंगे। अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है। व्हाट इज दिस? ओके, वर्क नहीं किया। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला को कंट्रोल के साथ यूज करके देखते हैं। इसको डिलीट मार देते हैं, इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस, एंटर मार देंगे। अब यहाँ पर हम लोग कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करते हैं। ये एरर क्यों दिखा रहा है? ओह, एरर नहीं दिखा रहा है दोस्तों, अभी को समझ आया, मैं ही गलती कर रहा था। तो यहाँ पर जब क्वांटिटी यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं है तो यहाँ पर वैल्यू वैल्यू दिखाएगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके देखते हैं, फैन 4। तो यहाँ पर अभी फॉर्मूला हटा दिए, तो यहाँ पर आएंगे, फिर से यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमें 2800, वैल्यू 0। आइए यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ प्राइस, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0। तो यहाँ पर अभी एरर एन लिखा हुआ आ रहा था, तो उसका भी सोल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, लगाएंगे इफ़ एरर ERROR एरर ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में जाएंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कॉमा, बीच में स्पेस एंड लास्ट में आके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पर हटा कर देखते हैं। ओके, यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने फॉर्मूला को ड्रैग डाउन नहीं किया, फिर से हम लोग ड्रैग डाउन कर देते हैं। ओके, तो आपके सामने दिखा रिजल्ट। क्या रिजल्ट दिखा कि यहाँ से आपका टोटल हट गया, वैल्यू लिखा हुआ हट गया। तो अगर हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो वैल्यू लिखा हुआ नहीं आएगा। तो यही सिंपल सा फंडा है, कैसे हम लोग फार्मूला के अंदर फार्मूला लगा सकते हैं। तो आज को एक नई टेक्निक सीखने की मिली होगी कि फार्मूला के अंदर फार्मूला कैसे बनाएं। तो अगर आप लोग का कमेंट 100 कमेंट अगर इस पे आ गया कि फार्मूला के अंदर फार्मूला आप
बहुत से फॉर्मूला में लगाकर दिखाइए कैसे लगाना है, तो हम इस पे वीडियो बनाने का विचार ज़रूर करेंगे। आइए अब इसके बाद चलते हैं नीचे। अब यहाँ से फॉर्मेंटेशन करते हैं। इसके बाद क्या है हमारा है, इसके बाद टोटल है, डिस्काउंट है, वैल्यू 27। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल। ओके, अब यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। जब फॉर्मूला लग चुका है तो क्या फ़ायदा, यहाँ पर भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। ओके, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस इन पर्टिकुलर सभी कुछ हट रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे अमाउंट टोटल, यानी टोटल कितना होगा यहाँ पर। तो आइए हम लोग यहाँ पर टोटल देखते हैं कैसे करेंगे। TOTAL, टोटल। टोटल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टोटल को कर देंगे बोल्ड, क्योंकि दोस्तों ये हमारा टोटल है। तो यहाँ पर टोटल सारा यहाँ पर जोड़ करके, यहाँ पर टोटल सारा जोड़ करके यहाँ पर देगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू सम फॉर्मूला, SUM सम, ब्रैकेट ओपन एंड सिलेक्ट रेंज। यहाँ तक कि हमें फॉर्मूला को जोड़ना है, एंड सिलेक्ट रेंज, यहाँ तक कि हमें जोड़ना है, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। टोटल जोड़ के दे देगा हम लोग को सिंपली। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी कुछ दे देते हैं। अब देखिए फॉर्मूला वर्क किया, हो फॉर्मूला हम लोगों का वर्क कर गया। ओके, अब हम लोग आएंगे शीट 2 पे। इसको सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, शीट 1 पे आएंगे, एंड पर्टिकुलर्स एंड टोटल हो गया। ओके, टोटल हुआ, डिस्काउंट है, टैक्सेबल वैल्यू है, डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू, एंड इसके बाद क्या क्या था, CGST, SGST, IGST, CGST, IGST एंड SGST। ओके, आइए हम लोग डिस्काउंट, अब देखते हैं डिस्काउंट। हम लोग को जितना भी डिस्काउंट देना रहेगा उतना डिस्काउंट देंगे। तो आइए हम लोग डिस्काउंट को समझते हैं। मान लीजिए 666 का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आता है उसे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। टैक्सेबल वैल्यू, जैसे इतने के सामान है, इसमें इतना डिस्काउंट दिया, उसके बाद ये टैक्सेबल वैल्यू आएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इक्वल टू टोटल में से घटा देंगे टैक्सेबल वैल्यू को और एंटर मार देंगे, तो इस तरह हम लोग का टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद CGST, SGST, IGST। CGST, SGST, IGST कैसे हुआ है, तो आइए देखिए, यहाँ पर बेसिक सा फंडा है। यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर ही मैं समझा देता हूँ। लिखा है F29। अब यहाँ पर अपना दिमाग लगा, F29 में कौन सा है, टैक्सेबल वैल्यू है, और माइनस किया गया D30 से, माइनस किया गया D30 से। ओके, D30 कॉलम एंड 30 रो से। ओके, तो इसका फंडा क्या है दोस्तों, आइए फंडा बोल देते हैं। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज में नंबर्स को लिखना है। ओके, इन तीनों कॉलम में हमें नंबर्स को परसेंटेज में लिखना है। तो परसेंटेज में नंबर को लिखने के लिए सिंपली यहाँ पर जाएंगे, परसेंटेज क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी हम लोग नंबर लिखेंगे, जैसे 7 तो 7%, 8 तो 8% एंड 15 तो 15%। अब यहाँ पर हमने परसेंटेज भी दे दिया। मुबारक हो, आपने परसेंटेज लिखना सीख लिया कि कैसे शॉर्टकट तरीके से परसेंटेज लिखते हैं। हाँ, तो इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें 7% CGST देना है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लगता है, तो इसको फॉर्मूला लगाने के लिए टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस करते हैं परसेंटेज को एंड एंटर मार देंगे, इतना आ जाएगा। यहाँ पर आ गया, ओहो गलत हो गया, ये तो परसेंटेज में आ गया।
ओके, इसको परसेंटेज में ना लाने के लिए नंबर्स में लाएंगे, नंबर्स में। ओके, नंबर्स में आ गया। अब नंबर्स के बाद जीरो को हटाना है, तो यहाँ से पॉइंट वैल्यू से हटा देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आएगा, यहाँ पर सेंड, यहाँ पर आएगा ऑटोमेटिक में फॉर्मूला देख लीजिए। तो यहाँ पर पॉइंट में आएगा वैल्यू, तो पॉइंट पे वैल्यू आने से कोई मतलब नहीं, वो ऐड करके आपको दे देगा। ओके, तो कंट्रोल जेड। ओके, इसके बाद हम लोग लगाएंगे इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू माइनस IGST, एंटर इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू माइनस IGST। बधाई हो, आपने सब कुछ निकालना सीख लिया है। क्या क्या आपने निकालना सीख लिया? अमाउंट, क्वांटिटी, प्राइस, पर्टिकुलर, टोटल एंड GST निकालना आप लोगों ने सीख लिया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? इसके बाद हम लोगों को ग्रैंड टोटल निकालना है। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको यूँ सिलेक्ट करेंगे। कहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है? तो क्वांटिटी तक हमें सिलेक्ट करना है एंड मर्ज एंड सेंटर कर देना है एंड आउटसाइड ठीक बॉर्डर कर देना है एंड इसमें लिख देना है ग्रैंड टोटल। अब इसको हमें बोल्ड कर देना है क्योंकि ये ग्रैंड टोटल है। आप घबराइए मत, अभी इसके बाद हम लोग अच्छे से बेसिक लेवल से हम लोग इसको सुधारेंगे। अभी हम लोग फार्मूलास और स्ट्रक्चर बनाने में बिजी है। तो ग्रैंड टोटल कर देंगे और इसको भी ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब इसमें क्या है? तो यहाँ पर है फॉर्मूला लिखे इज इक्वल टू राउंड। राउंड क्यों लगाया? कि राउंड जीरो, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आता है तो इसको जीरो जीरो कर। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें बताएंगे। सम लगाए F29 यानी टैक्सेबल वैल्यू से ले करके और GST दोनों ऐड करने के बाद ये टोटल इनकम हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर क्या फंडा है? यहाँ पर ये फंडा है दोस्तों कि हमें अभी ग्रैंड टोटल यानी टोटल पैसा बताना है कि कितना हुआ टोटल पैसा। तो टोटल पैसा बताने के लिए आइए हम लोग यहाँ पर इज इक्वल टू SUM सम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर जो डिस्काउंट टोटल है तो इससे में कोई मतलब नहीं है क्योंकि 59,000 में से 666 माइनस हो गया। अब इतना पैसा हुआ, अब इस पे इतना GST लगा, इतना GST लगा, इतना GST लगा, तो इन सभी को जोड़ करके हमारा टोटल वैल्यू आएगा जितना हमें ग्राहक से पैसा लेना होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हमारा निकल गया टोटल वैल्यू। बधाई हो। अब आप लोग इसको कर देंगे बोल्ट, ये हो जाएगा बोल्ट क्योंकि ये हमारा ग्रैंड टोटल है दोस्तों, ग्रैंड टोटल है। तो इसको बोल्ड कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या है? इफ़ राउंड यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू को जीरो कर दें। तो यहाँ पर फॉर्मूला आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इफ़ राउंड, ओके, राउंड फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आइए राउंड फार्मूला लगाते हैं, ROUND राउंड एंड बेसिकली जाएंगे यहाँ पर कॉमा लगाएंगे एंड जीरो लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड यहाँ पर साउंड राउंड यम के पहले ब्रैकेट लगा करके एंड एंटर ब्रो, एंटर मार देंगे। तो राउंड हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, हमारा पॉइंट के बाद की वैल्यू हट जाएगी। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या है? अब आइए यहाँ पर ग्रैंड टोटल के बाद है कस्टमर सिग्नेचर एंड स्टॉप एंड। इसको करने के लिए 37, 38, 39 को मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। तो 36
36, 37, 38, 36, 37, 38, नो 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 ब्रदर, पर 36, 37, 38 यहाँ पर हल्का सा छोड़ करके एक लाइन में ले करके इसको मर्ज एंड, कहाँ गया यार, मर्ज एंड सेंटर यहाँ पर है छुपा हुआ। मर्ज एंड सेंटर के बाद नीचे वाला बॉटम लगा देंगे, बॉर्डर, देखो बॉटम डबल बॉर्डर या बॉटम बॉर्डर लगा देंगे यहाँ पर एक सिंगल। बॉटम बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे सिग्नेचर और इसको कर देंगे बीच में, इसको कर देंगे बीच में सिग्नेचर। और इसी तरह यहाँ पर आएंगे, इसी तरह यहाँ पर आएंगे और मार्जिन सेंटर एंड बॉर्डर, ओके। एंड यहाँ पर लिखे हैं स्टैम्प, STUMP स्टैम्प एंड SING सिग्नेचर, ओके। एंड सेंटर एंड थोड़ा सा ऊपर। हमारा कुछ नीचे वाला फॉर्मूला रेडी हो गया। यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा चलते रहता है दोस्तों, आप लोग समझदार हैं। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर देख लीजिए ऐसा हो गया और यहाँ पर भी रेडी हो गया। नीचे वाला पोर्शन पूरा रेडी हो गया। अब चलिए ऊपर हम लोग चलते हैं। ऊपर में हमें एडजस्ट करना है 1 to 6 तक एक फ़ोटो, बढ़िया फ़ोटो। तो अपना फ़ोटो हटा करके कोई और फ़ोटो देखते हैं कि नहीं है हमारे पास। तो फ़ोटो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब, सिंपली एंड पिक्चर के बाद कैमरा। ओहो क्या खूबसूरत फ़ोटो है, फ़ोटो तो है नहीं बट कुछ स्क्रीनशॉट है, इसको ले लेते हैं। ये मेरे पिछले वीडियो का है थंबनेल, वैसे बनाने आता ही नहीं है तो कोई भी थंबनेल उठा के लगा देता हूँ। ओके, तो मिल गया फ़ोटो हमारा, यूँ रहा हमारा फ़ोटो। ओहो हो क्या लगता है, आजा 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 आजा। यूँ हमें फ़ोटो को एडजस्ट करना है। आप सोच रहे कि यहाँ पर इतना सटा करके क्यों लिख रहे हैं बच्चे। हो गया, ओके। तो आपको लग रहा होगा कि इतना एकदम इसमें सटा करके, क्योंकि हमने मर्ज इन सेंटर दिया है। तो पर बेसिकली आप प्रिंट पे जब जाएंगे तो आपका दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए इतना आपको स्पेस मिल रहा है और देखिए कितना सुंदर हमारा बेल निकल आया है। ओके, अब इसी तरह ऊपर का भी थोड़ा डिजाइन कर दिया जाए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बॉर्डर नहीं अच्छे दिख रहा है, तो बॉर्डर लगाना ज़रूरी है दोस्तों, तो बॉर्डर लगा दिया जाए। तो ये बॉर्डर लगाते हैं, इसको फॉर्मेट में आएंगे एंड पिक्चर बॉर्डर एंड ब्लैक कलर का बॉर्डर दे देंगे। ओके, बॉर्डर हो गया, अब थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। एंड हमें यहाँ पर लिखना है कंपनी का नेम, तो थोड़ा हमें कंपनी का नेम है ना ब्रो, तो थोड़ा हमें बड़ा रहना देना है। कंपनी का नेम तो जलवा है, कंपनी नेम मान लीजिए मेरा कंपनी का नेम है, बल्ब बेच रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड कुछ भी लिख दो ब्रो, नहीं कुछ भी कैसे लिख दे, चलिए कुछ बढ़िया से लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सहारनपुर कॉरपोरेशन फ्रॉम MP। माय नेम निखिल पांडे। और क्या दोस्तों, बोल्ट एंड थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देते हैं एंड मिडिल में इसको हो जाए यार, हो जाए मिडिल। ओके, कोई फॉन्ट तो सिलेक्ट करना बनता ही है, तो फॉन्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप बताइए ये अच्छा लग रहा है। हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, बना देते हैं। अब यहाँ पर 3 लाइन
कंपनी का इंफॉर्मेशन देने के लिए 3 लाइन हमें मर्ज इन सेंटर करना है। आइए देखते हैं, 3 लाइन है ना, 1 2 3। कंपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए मर्ज एंड अक्रॉस करना है, हम भी भूल जाते हैं। ओके, यहाँ पर आइए देते हैं, तो अपना पहले पता देंगे, तो यस यानी स्ट्रेट माइनस 4008 एंड सहारा नगर पटेल CHUC के चौक मोहतीपुर UP 274204। ये मतलब समझ कि मेरा रियल नंबर है, रियल पर्सनल जगह का है, बट मैं दिखाना नहीं चाहता। यहाँ पर आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर, जैसे कोई भी मोबाइल नंबर, एंड ओह ब्रो डोंट कंट्रोल चैट, इसमें ही रहना ना यार। एंड स्पेस के साथ स्टार स्टार कॉमा कॉमा कोई और नंबर आपको देना होगा, स्पेस के साथ स्टार स्टार एंड नंबर के बाद अपना GST नंबर दे देंगे। ओके, तो GST नंबर देने के लिए यहाँ पर एक स्लैश दे देंगे, ओ यार स्लैश दे देंगे। कोई भी आपका GST नंबर होगा, 15 अंक का होता है, GST नंबर दे देंगे। अब यहाँ पर अपने वेबसाइट का लिंक दे देंगे, जैसे www.anteelectric.com। और आपका वेबसाइट होगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे कस्टमर का पता, यहाँ पर आपका टोटल हो चुका है। अब यहाँ पर डेट है, किनारे साइड में डेट है, तो डेट यहाँ पर हो जाएगा आपका डेट DAT, डेट को थोड़ा इस साइड बस। अब यहाँ पर इक्वल टू नाउ फार्मूला लगा देते हैं। नाउ फार्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये मैं समय के साथ देना चाहता हूँ, जैसे जिस समय जिस सेकेंड पर ये हो बिल निकाला जाए वो समय सेकेंड भी आ जाए। अगर मैं डेट सिर्फ निकालूँ इक्वल टू टुडे फार्मूला यूज करूँगा, आप लोग को तो फार्मूला पढ़ाया गया, तो आप लोग फार्मूला को जानते ही होंगे, तो आप लोग इक्वल टू डेट टुडे का फार्मूला यूज करते हैं करंट डेट निकाल सकते हैं मैं, लेकिन करंट डेट और टाइम दोनों निकालना चाहता हूँ, इसलिए इक्वल टू नाउ फार्मूला यूज़ करूँगा एंड करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा 5 तारीख 9 महीना 2023 21:26। ओके, आगे यहाँ पर अब यहाँ पर छोटा सा रह गया है, भागिएगा मत दोस्तों, यहाँ पर रह गया है 3 13 14 15। देखिए वीडियो लंबा जाएगा, मैं भी अभी बीच में बिल्कुल भी फालतू बात नहीं किया है, आपको सिर्फ पढ़ाता आ रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग चलते रहिए आसान से। नेम GSTN नंबर और एड्रेस। ओके, नेम GSTN नंबर और क्या है हम लोगों का एड्रेस ADRES एड्रेस। ओके, एड्रेस बड़ा होता है जिसको मर्ज इन सेंटर कर देंगे। ओके, मर्ज इन सेंटर कर देंगे, 2 कॉलम को मर्ज इन सेंटर कर देंगे एड्रेस देने के लिए। ओके, अब यहाँ पर देंगे नेम और GSTN नंबर। नेम आपका क्या है, गोलू नाम है आपका ना, गोलू। GSTN ID कुछ भी डाल दो यार, GSTN ID मेरे पास नहीं है। और यहाँ पर अनमर्ज और एक ही सेल में हमारा काम